हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पाला में। दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीजन फर्स्ट थर्ड है ये वाला सीजन कोशिका वाले चैप्टर का। तो हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक कशाभिका एवं तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास होता है क्रमशः। कशाभिका जो होती है इसके अंदर 9+2 होता है और तारक केंद्र के अंदर होता है 9+0। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, निम्न में से कौन सा प्रेक्षण इस मत का दृढ़ रूप से समर्थन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन एंजाइम को सघनता से आबंध रखता है? ऑप्शन फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार अत्यधिक वलित होती है। हाँ होती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के विघटन से झिल्ली के खंड उत्पन्न होते हैं जो एटीपी का संश्लेषण करने में समर्थ होते हैं। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट है, विखंडन होता है ये वाला ऑप्शन। आपके पास एटीपी का संश्लेषण करने में समर्थ होता है ये वाला लाइन गलत है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, एटीपी का तो आपके 71 क्वेश्चन का बी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा गुणसूत्र है जिसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा दूर होता है जिसके कारण उसकी एक भुजा छोटी तथा एक भुजा बड़ी हो जाती है, कहलाता है मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्रबिंदु, अंत केंद्रीय। तो दोस्तों वो होता है आपके पास उपमध्य केंद्रीय सब मेटासेंट्रिक। गुणसूत्र बिंदु थोड़ा सा जब दूर होता है तो उस टाइम के लिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दिए गए कथनों को पढ़े। फर्स्ट है, गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य में उपस्थित होता है तथा दो समान भुजाओं का निर्माण करता है। तो आपके पास वो क्या होता है, मध्य केंद्रीय होता है। तो एक और एक ये रहा, ए और बी आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र में एक सीमांत सेंट्रोमियर होता है लिमिट सेंट्रोमियर गुणसूत्र के सिरों के पास स्थित होता है जिससे एक भुजा बहुत छोटी तथा एक बहुत लंबी हो जाती है। तो एक भुजा बहुत छोटी तथा एक भुजा बहुत लंबी हो जाती है। और लास्ट आपके पास ये रहा, सेंटर में गुणसूत्र के मध्य से थोड़ी दूर पर स्थित होता है जिसके कारण एक भुजा छोटी तथा दूसरी भुजा लंबी हो जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मध्य केंद्र, उपमध्य केंद्र, अग्रबिंदु का ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। राइबोसोम बने होते हैं, तो दोस्तों हमारे पास जो राइबोसोम होता है वो आरएनए वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, आरएनए व प्रोटीन के। दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। पर परोक्सिसोम पात्र कोशिकाओं के प्रकाश शोषण में शामिल होता तथा जंतु कोशिका में लिपिड उपबच्चे में सहायक होते हैं। तो हाँ, स्टेटमेंट कथन एक सही है। ये कोशिका के कचरा निस्तारण गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम्स होते हैं। तो आपके पास ये कोशिका के कचरा निस्तारण होते हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। जो कचरा निस्तारण होता है, जो गार्बेज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम होते हैं वो आपके पास लाइसोसोम होते हैं। तो इस वजह से आपका ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कथन एक सही है तथा कथन दूसरा गलत है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर ये नाभिक के निकट उपस्थित सघन रंजित जालनुमा संरचना होती है जिनमें अनेक चपटी तस्तरीनुमा 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर व्यास वाली रचनाएं होती हैं जिन्हों हम क्या कहते हैं, गोल्गी उपकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्गी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ हैं मानव की आरबीसी, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका, पेशी कोशिका। तो वो है हमारे पास मानव की यकृत कोशिका। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है, क्यूटिन होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, स्टेरॉइड होता है, फॉस्फोलिपिड। दोस्तों हमारे पास होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की द्विस्तरीय संरचना होती है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। लिपिड झिल्ली के अंदर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, ध्रुवीय सिरे अंदर की ओर और जल बिरु पूंछ बाहर की ओर, सिरा एवं पूंछ दोनों बाहर की ओर, सिरा बाहर की ओर, पूंछ अंदर की ओर। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा कि सिरा बाहर की ओर, पूंछ अंदर की ओर। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में गलत कथन को चुनिए। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन्स व लिपिड का अनुपात काफ़ी भिन्न होता है। तो हाँ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट स्टेटमेंट। सेकंड ऑप्शन, मानव आरबीसी की झिल्ली में 52% प्रोटीन एवं 40% लिपिड होता है। हाँ, वो भी सही बात है। प्रोटीन एवं लिपिड की व्यवस्था एलपीपीएल होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 80 क्वेश्चन का, सी इज राइट ऑप्शन, है ना। ये गलत स्टेटमेंट है, इस वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिल्ली में स्थित अणु जो इसकी पारगम्यता को सीमित करते हैं। तो किसकी पार
जिनमें स्थित जो अणु उसकी पारगम्यता को सीमित करते हैं वो आपके पास दोस्तों होते हैं फॉस्फोलिपिड। कौन से लिपिड होते हैं? फॉस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली का नवीनतम मॉडल है, तो कोशिका झिल्ली का जो हमारे पास नवीनतम मॉडल है वह है तरल कृत्रिम नमूना, जो सिंगर और निकोल्सन के द्वारा दिए गए। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आधुनिक अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली है, आधुनिक अवधारणा के अंदर हमारे पास कोशिका झिल्ली क्या है? अर्ध तरल प्रकृति की होती है, जिसके अंदर प्रोटीन पार्श्व रूप से गति करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल कीमर नमूना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कोशिका झिल्ली के किन पहलुओं की व्याख्या करता है? तो ये केवल संरचनात्मक पहलू की, केवल कार्यात्मक पहलू की, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दोनों पहलुओं की करता है। ऑप्शन सी से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता चयनात्मक होती है, उसका अर्थ यह है कि केवल निश्चित पदार्थ को पार होने देती है, मतलब ये निश्चित पदार्थों को ही पार होने देती है, सभी को नहीं होने देती। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। पक्षमाप एवं कोशिका की गतिविधि इनकी उपस्थिति के कारण होती है। तो किन की उपस्थिति के कारण होते हैं? डायनेन्स की उपस्थिति की वजह से पक्षमाप एवं कोशिका की गति होती है। यदि आप पादप कोशिका से कोशिका भित्ति निकालकर इसे पानी की एक बूंद में रखते हैं तो क्या होता है? कोशिका फट जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी। क्यों भ्रष्ट हो जाएगी? क्योंकि पानी कोशिका के अंदर चला जाएगा, कोशिका फूलेगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा वहाँ पर धड़म से फूट जाएगी। तो कोशिका भित्ति को हटा देने से, अगर कोशिका भित्ति रहती है तो उसके आकार को बनाए रखती है, उसको फटने नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोशिका जो प्रोटीन के संश्लेषण एवं श्रवण में बहुत सक्रिय है, इनमें इनका होना अपेक्षित होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अधिक होना चाहिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण और सीक्रेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, मैं जल्दी से आपको इस पीडीएफ को प्रोवाइड करूँगा।